सामान जितना कम होगा यात्रा उतनी आसान होगी। उसी तरह अंतिम समय में भी काम, लोभ, विषय, वासना, शक्ति, तृष्णा जितनी कम होगी, भगवान से मिलन में उतना आनंद की अनुभूति होगी। अंतिम समय का स्मरण। अंतिम समय कोई यहाँ तो सामान ढोने वाला भी मिल जाएगा, वहां तो कौन ढोएगा? तुम्हें ढोना है, पाप भी तुम्हें ढोना है ना, पुण्य भी तुम्हें ढोना है। सही है कि गलत है? तुम्हारी कमाई का भोग, सुन लो अच्छे से जरा दमदारी से, तुमने जो कमाया है, तुम जो कमा कर लाए हो, तुम्हारी कमाई का भोग पूरा परिवार करेगा, कुटुंब करेगा, कबीला करेगा, बेटा करेगा, बेटी करेगी, दामाद करेगा, भांजा भांजी सब करेंगे। पर याद रखना, तुम्हारे कर्म का भोग तुम्हें अकेले ही करना पड़ेगा। कर्म का भोग तुम्हें अकेले करना है। कमा कमा कर तुम जो लाए हो, पत्नी सब कुछ खाएगी, बालूशाही गजक सब खाएगी, तुम्हारी कमाई का बेटा खाएगा, बेटी खाएगी, परिवार वाले, कुटुंब वाले, नातेदार, रिश्तेदार तुम्हारे कमाई का भोग तुम्हारे जीते जी भी करेंगे, मरने के बाद भी करेंगे। परिवार वाले सबसे पहले तुम्हारे कमाई का भोग करेंगे। पर याद रखना, जो तूने कमाया है, जिस तरह से कमाया, एक का दो कर कर, छल कर कर, बेईमानी कर कर, कपट कर कर, झूठ बोलकर, प्रपंच कर कर, जो तू कमा कर लेकर आया है परिवार को पढ़ने के लिए, उन्नति पाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, उसका भोग न पत्नी भोगेगी, न बेटे भोगेंगे, न परिवार के लोग भोगेंगे। उसका भोग तुम्हें अकेले ही भोगना है, कोई दूसरा नहीं भोगेगा। नीचे तो बहुत सारे मिल जाएंगे सामान ढोने वाले, ऊपर क्या होगा? कर्म का भोग भोगना पड़ेगा। अपने कर्म का अपन को भोगना है। इसलिए थोड़ा सा कर्म, इसलिए तुम्हारे पति के नाम के आगे किसी संत ने कभी धर्मपति नहीं बोला। बोला क्या जी? तुम्हारे ऐसी कथा होती है आगरा में, कोई महाराज ने आज तक बोला धर्मपति? पर तुम्हारे नाम के आगे कोई भी संत कह देता है धर्म, अरे बोलो जम के, धर्म पत्नी। पर पति के नाम के आगे धर्म नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वेद व्यास जी ने किसी पुराण में किसी